जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र भाभी जी, जय जिनेन्द्र। नमो वरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्यसाहुनम्। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूतम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अब अनुभाग बंध की चर्चा प्रारंभ हुई थी। विपाको अनुभवः, विपाको अनुभवः, विपाक अनुभव है। विपाक माने क्या होता है कि कर्म का जो उदय काल आ गया उसमें उसका पक कर फल देना, उसको ही अनुभाग या अथवा अनुभव कहते हैं। चलिए पढ़ना प्रारंभ कीजिए। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं भैया? हाँ जी, पढ़ी। मेरा मेरा नेटवर्क गड़बड़ रहता है बस जरा। कोई बात नहीं, पढ़िए पढ़िए। विपाको अनुभव, विपाक अनुभव है। आ रही है आवाज? जी। कर्म का रस उदय में आना अनुभव है। यहाँ विपाक के दो अर्थ हैं, विशिष्ट पाक, अविशिष्ट पाक। पहले छठवें अध्याय के छठवें सूत्र द्वारा बताए गए तीव्र मंद आदि भावों के विशेष से कर्म का रस विशेष होना विशिष्ट पाक है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप निमित्त के भेद से विविध रूपों में उदय आना अविशिष्ट पाक है। शुभ परिणाम के प्रकर्ष से शुभ प्रकृति का उत्कृष्ट और अशुभ प्रकृति का निष्कृष्ट हीन अनुभाग बंद होता है। अशुभ परिणाम के प्रकर्ष से अशुभ प्रकृति का उत्कृष्ट और शुभ प्रकृति का निष्कृष्ट अनुभाव बंद होता है। हाँ जी, ये बात निकृष्ट चली पढ़ना चाहिए थी। ना भैया? हाँ, इसको समझ लीजिए एक बार। हाँ, निष्कृष्ट, इसमें क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर शुभ परिणाम है तो शुभ प्रकृतियों का प्रकृष्ट उत्कृष्ट बंध होगा, और शुभ परिणाम है तो अशुभ प्रकृतियां जो बंध रही हैं उनका निकृष्ट बंध होगा। अब आपका प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि जब शुभ परिणाम है तो फिर तो शुभ प्रकृति बंधनी चाहिए, अशुभ प्रकृति क्यों बंध रही है? क्योंकि देखिए यहाँ लिखा है ना, शुभ परिणाम से प्रकर्ष से शुभ प्रकृति का उत्कृष्ट। माने अगर शुभ परिणामों में तीव्रता है तो शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग की बात है, और अशुभ प्रकृतियों का निष्कृष्ट यानी हीन अनुभाग बंद होता है। तो ये तो समझ में आ गया, अगर शुभ प्रकृति शुभ परिणामों की तीव्रता है तो शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट और अशुभ प्रकृतियों का हीन अनुभाग बंद होगा। लेकिन अशुभ प्रकृतियों का बंद ही क्यों हो रहा है, जबकि हमारे शुभ परिणामों की तीव्रता है? तो उसमें अशुभ भले ही मंद हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, कौन बता सकता है? नहीं आई बात समझ में? प्रश्न समझ में आ गया सबको? प्रश्न तो आ गया समझ में। अब देखिए उत्तर। जीव शुभ परिणाम करता है तो भी उसके 7 कर्मों में उसका विभाजन होता है, ठीक है, आयु कर्म को छोड़कर। आयु कर्म एक ही बार बंधेगा। उन 7 में से 4 हैं घातिया, और घातियां की जितनी भी प्रकृतियां हैं उनमें शुभ अशुभ का भेद ही नहीं। माने वो तो सारी की सारी पाप रूप ही है एक तरह से, ठीक है, इस अपेक्षा ग्रहण करना। देखिए कोई कहता है
कि जब शुभ भाव करने पर भी घातीय कर्मों का बंध तो हो ही रहा है, तो अशुभ कर लो कि भैया अशुभ में भी बंध होगा, लेकिन अशुभ में उनका तीव्र आश्रय बंध होगा और शुभ भाव में उनका मंद बंध होता है। तो तीव्र बंध से मंद बंध को भला कहा जाता है। और देखिए, अगर अशुभ परिणाम तीव्र हो तो अशुभ प्रकृति का उत्कृष्ट बंध होगा और शुभ प्रकृति का निष्कृष्ट अनुभाग बंध होता है। और देखिए, दूसरी बात, ये चर्चा है अनुभाग की। अनुभाग, अभी हम प्रकृति की बात नहीं कर रहे, प्रदेश की बात नहीं कर रहे, स्थिति की नहीं, अनुभाग की। तो क्या होता है, मान लो अगर कोई प्रकृति बंधी भी है इसको अशुभ की, तो उसमें अगर इसके परिणामों में पुण्य भाव की तीव्रता है तो उसका अनुभाग बहुत हल्का बंधेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। भैया ये तो समझ में आ गया कि जब वो शुभ कर रहा है तो तब भी घातिया कर्मों की वजह से उसे अशुभ भी बन रहा है, पर जब अशुभ कर रहा है तो शुभ कैसे बन रहा है? देखिए, जब अशुभ कर रहा ये है, नहीं समझ में आया। हाँ, ये मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें कोई ना कोई करना नियोग का ऐसा विचार करना पड़ेगा कि कोई ऐसा नियम भी है कि शुभ परिणामों के काल में भी क्या कोई अशुभ प्रकृति बन सकती है ऐसा ख्याल में? ठीक है, अब क्योंकि मुझे ख्याल में नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकता उस बात को, लेकिन ऐसा कोई ना कोई करना नियोग का नियम अवश्य होगा, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है। यानी जीव जिस समय अशुभ परिणाम भी कर रहा है उस समय भी कुछ शुभ प्रकृतियां बन रही, जैसे 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 जो चार गतियां हैं। चलो अभी मैं जब देखूंगा तो कहूंगा, क्योंकि जैसे मान लो चार गतियां हैं, चार गतियों में से अशुभ कौन कौन सी है? तिर्यंच और नरक अशुभ और गति। नरक। लेकिन आयु में अगर देखें तो सिर्फ नरक आयु को अशुभ माना है। तो ऐसे बहुत सारी प्रकृतियां हैं जिनको शुभ माना है। हाँ बताओ क्या कह रही थी? चाहे अशुभ परिणाम हो। नहीं, हमको साता अशुभ के काल में साता वेदनी का आश्रय होता है क्या? प्रकृति बंधेगी नियम से। हाँ जी, अपडेशन मिल गया आपको कि जब तक उस प्रकृति की विच्छित्ति नहीं होती, बाकी अभी इसको विचार की कोटि में ही रखना, जब तक हम आगम से उसको प्रमाण नहीं करेंगे तो संतुष्टि नहीं होती। चलिए मैं अभी उस बात को कहता ही नहीं, पहले खुद देखूंगा फिर आपको कहूंगा। इस बात से संबंध भैया इस बात से संबंधित किया जा सकता है क्या कि जो कहते हैं कि जीव का कितना भी निकृष्ट उदय आ जाए तो भी अक्षर के अनंत में भाग तो उसे ज्ञान का उदय तो रहता ही है, वो पूर्णतः जड़वत नहीं होता, तो ये भी एक शुभ प्रकृति ही है एक तरह से। नहीं देखो, जो ज्ञान का उघाड़ है वहां प्रकृति की अगर बात करें तो उसके अंतराय कर्म का क्षेपक्षम है उतना, लेकिन वो घातीय कर्मों की तो प्रकृतियां सारी अशुभ है। शुभ अशुभ का भेद तो आपको वहां लगाना पड़ेगा, अघातीय कर्मों में। ठीक है, तो नहीं, हाँ, कोई और कुछ कह रहा है? कहाँ है? तन्नू भाभी है क्या? अशुभ तो नहीं, पूनम भाभी से आपका मैं नेट ही कह चला रही गया थी। शायद। हेलो, आवाज आ रही है भैया हाँ मेरी? आवाज आ रही है। आप ना एक काम करो, आप अपना वीडियो बंद कर लो, मैं यही फिर आपकी आवाज कहना क्लियर आएगी। चाह रही थी। हाँ आप बोलिए। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि अशुभ प्रकृति का तो उत्कृष्ट बंध उसको बंध ही रहा है नाम से। अब आ हाँ रही है आवाज?
हाँ जी, आ रही है। बोलिए बोलिए आगे। तो अशुभ प्रकृति का शुभ तो प्रकृति उत्कृष्ट। कहीं उसको, उसका ज्ञान का उघाड़ बाकी रहता है, जो उसके ज्ञान का उघाड़ बाकी रहता है, कहीं उसे तो नहीं शुभ प्रकृति माना? नहीं नहीं, इस तरह से तो नहीं बनेगा। चलो कोई बात नहीं, इसको देख के और बताएंगे कंफर्म करके। मिला। वो तो ये कह रहे हैं स्थिति बंद तो सारा अशुभ ही है। चलो अलग से चर्चा करके बताएंगे फिर। यानी आप ये देखो, हम जो जान रहे हैं बहुत स्थूल कथन जान रहे हैं, क्योंकि 4 प्रकार का बंध है: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। ठीक है। अब जैसे प्रकृति और प्रदेश बंध है, जब तक योग है, योगों से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। स्थिति और अनुभाग का संबंध कषाय से है। ठीक है। तो कदाचित अशुभ प्रकृति का तो आश्रय हुआ, लेकिन उसका स्थिति बंध बहुत अल्प पड़ा, अगर पुण्य परिणाम है। ठीक है। और पाप प्रकृतियों में अगर अशुभ परिणाम है, तो उसमें स्थिति अनुभाग बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम अनुभाग की तरफ से बात कर रहे हैं। 4 प्रकार का बंध है ना: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। इससे ऐसा लगता है, देखो इस बात की भी सिद्धि होती है कि जीव के एक ही परिणाम से शुभ प्रकृति भी बन रही है, अशुभ प्रकृति भी बन रही है। लेकिन कषाय के हिसाब से शुभ में अनुभाग ज्यादा जाएगा कि अशुभ में अनुभाग कम जाएगा, वो उस चीज पे डिपेंड करता है, अपने परिणामों पर। क्योंकि प्रकृति का बंध तो योगों के कारण होना है। ठीक है। चलिए और आपको बताएंगे फिर, इसमें खोज कर मिलेगा तो। पढ़िए आगे। इन उत्कृष्ट और निष्कृष्ट के मध्यवर्ती अनेकों भेद। आवाज आ रही है भैया मेरी? हाँ जी, आ रही है। इन उत्कृष्ट और निष्कृष्ट के मध्यवर्ती अनेकों भेद मध्यम अनुभाग बंध हैं। यह उत्कृष्ट निष्कृष्ट जगन्य आदि अनुभाग ही कर्म का रस है, यही अनुभव है। माने वह उसका विपाक दो प्रकार उत्कृष्ट से और प्रवृत्ति निकृष्ट, कर। ये जो अनुभाग है उसे ही कर्म का रस कहते हैं, यही अनुभव है। पढ़िए। यह विपाक दो प्रकार से प्रवृत्ति करता है: स्वयं परमुख, जो कर्म जिस रूप में बंधा था उसका उसी रूप में उदय आना स्वयं, और बंद होने के बाद अन्य रूप में आना प्रमुख विपाक है। ये याद कर्म की रखिएगा। 8 मूल प्रकृतियों का तो ये समझ गए ना, पहले भी कई बार चर्चा आती है इसकी। स्वामुख परमुख क्या है? माने जैसा आपने जो कर्म बांधा था उसी रूप में उसका उदय में आना, ये स्वामुख। और बंध तो बांधा था, लेकिन अपने रूप से उदय में ना आकर दूसरे अन्य रूप में होकर उदय में आना, वो प्रमुख विपाक है। पढ़िए। कर्म की 8 मूल प्रकृतियों का तो स्वमुख से ही अनुभव होता है, क्योंकि मूल प्रकृतियां परस्पर में अन्य रूप नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें स्वमुखोदयी भी कहते हैं। उत्तर प्रकृतियों में से तुल्य जाति वाली प्रमुख से भी उदय में आ जाती हैं। देखिए तुल्य जाति जैसे वाली क्या है? कारणवश तुल्य जाति वाली देखिएगा, जैसे कारणवश, असाता साता रूप में या साता असाता वेदनी रूप में फल देती है। इन विशेषता वाली प्रकृतियों को परमुखोदय भी कहते हैं। सभी उत्तर प्रकृतियां इस विशेषता वाली नहीं है। देखिए जैसे मूल प्रकृतियों में आपस में कर्म संक्रमण बंध नहीं होता, उसी प्रकार मूल प्रकृतियों में परमुख उदय नहीं होता। लेकिन जो उनकी उत्तर प्रकृतियां हैं, उनमें से कुछ उत्तर प्रकृतियां ऐसी हैं, उनमें आपस में जैसे संक्रमण संभव होता है, उसी प्रकार परमुख उदय होता है। ये कर्म तो बांधा था साता का,
लेकिन उदयावली में आने से पहले वो असाता रूप होकर उदय में आ रहा है, तो उसको कहते हैं परमुख उदय होना। जैसे हमने आपको गतियों का बताया था कि त्रियंच गति का नामकरण बांधा था, लेकिन अब वो उदय में त्रियंच गति रूप से तो नहीं आ रहा, क्योंकि मनुष्य आयु है, तो वो मनुष्य गति नामकरण रूप कन्वर्ट होकर उदय में आता है, तो वो हो गया परमुख उदय। पढ़िए भाभी जी। कर्म बंद होने के बाद अपना आबादा काल पूर्ण कर अपनी स्थिति पर्यंत कर्म का उदय सतत चलता रहता है। मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय के अनुसार अनुभाग बंध में विशेषता होती है। इनमें से घाती कर्म की सभी और अघाती कर्म की पाप प्रकृतियों में संक्लेश परिणामों से अधिक और विशुद्ध परिणामों से कम अनुभाग बंध होता है। इससे इससे विपरीत पुण्य प्रकृतियों में विशुद्ध परिणामों से अधिक और संक्लेश परिणामों से कम अनुभाग बंध होता है। हाँ जी, ये समझ लीजिए, पंडित टोडरमल जी साहब ने भी इसका इशारा किया है बीच बीच में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। देखो, घाती कर्मों की सभी प्रकृति, ठीक है, क्योंकि वो तो अशुभ ही है एक तरह से, यद्यपि उनमें पुण्य पाप का अंतर नहीं है, लेकिन वो आत्मा का घात करने वाली है, इसलिए वो तो अशुभ ही है। और अघाती कर्म की पाप प्रकृतियों, ठीक है ना, ये हो गई एक तरह से सारी अशुभ प्रकृतियां। इनमें संक्लेश परिणामों से अधिक अनुभाग बंद होगा और विशुद्ध परिणामों से कम अनुभाग बंद होगा। समझ गया? ये बुरी चीज है ना। माने अघातिया में तो अशुभ प्रकृतियां और घातिया की सारी प्रकृतियां, ठीक है, संक्लेश परिणामों से उनका मंद बंद होगा। और मंद बंद होगा, संक्लेश परिणामों उल्टा से बोल दिया अधिक शायद बंद मैंने, होगा। संक्लेश परिणामों से हाँ अधिक जी बंद होगा, क्योंकि खोटे परिणाम है, जी। तीव्र अशुभ है। तो घातीय कर्मों की सभी प्रकृतियों का और अशुभ प्रकृतियों का, पाप प्रकृतियों का, आघातीय संक्लेश परिणामों से अधिक और विशुद्ध परिणामों से कम अनुभाग बंद होता है। अब इसके अपोजिट लगा लो। अब कौन सी बची? घातिया में तो कोई बची नहीं। आघातिया में जो पुण्य प्रकृतियां हैं, वहां विशुद्ध परिणामों से अधिक और संक्लेश परिणामों से कम अनुभाग बंद होता है। जी पढ़िए। दोनों में ही एक ही बात होगी ना, क्यों उल्टा हो गया ना? विशुद्ध परिणामों से। हाँ, वहां तो संक्लेश परिणामों से और अधिक हो रहा था अच्छा अशुभ प्रकृतियों का, है। और शुभ प्रकृतियों में क्या हो रहा है? विशुद्ध परिणामों से अधिक होगा। देखिए, उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो भैया मतलब जैसे मान लो मेरे असाता को, तो उस समय मेरे को संकलित नहीं करने। हेलो क्योंकि अगर आप संक्लेश परिणाम भैया। करोगे तो हेलो असाता का तीव्र अनुभाग बंधेगा, और विशुद्ध परिणाम करोगे तो असाता का कम और साता का अधिक अनुभाग बंधेगा। निरंतर नहीं बनती। हेलो, आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है मेरी। हाँ आ रही है भाभी जी, आ रही है, सुनाइए। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मेरा कोई असाता का उदय आया, तो उस समय भी मेरे को संकलेश परिणाम नहीं करने पर, जब असाता का उदय आता है तो संकलेश परिणाम हो ही जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देखिए, उसका उदय तो आया, पुराना जो उदय आया है, तो वहां असाता के उदय के काल में भी किसी के परिणामों में मंदता होती है, किसी की तीव्रता होती है, क्योंकि उसी के हिसाब से नवीन बंद होता है। जैसे असाता का उदय तो मुनिराजों के भी आया, ठीक है, लेकिन उनके परिणामों में संक्लेशता नहीं थी, इसलिए वो निर्जरित हो गया और नवीन असाता का बंध नहीं हुआ, साता का हुआ। मेरा कनेक्शन अनस्टेबल है, देख लो मिला रहा है क्या? बस चेक करो किसके कनेक्शन अपना चल नहीं रहा फिर नेट। आज मेरे नेट में इशू है शायद कुछ।
अपने तो आ ही नहीं रहे थे ना भाई। बस 2 विधि में, ठीक है। पढ़ू भाई आगे। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। घाती कर्म में लता बेल देवदारू की लकड़ी अस्थि हड्डी और शैलखंड पाषाण के समान अनुभाग शक्ति है। देखिए, जो अनुभाग है ना प्रत्येक में का, उसको 4 प्रकार से समझा है। लता कैसी होती है? सॉफ्ट, ठीक है। अब उससे थोड़ी हार्डनेस आ जाती है देवदारू की लकड़ी में। उससे ज्यादा हार्ड होती है अस्थि, उससे ज्यादा हार्ड होते हैं शैल, ठीक है। जब मंद अनुभाग होगा, ठीक है, तो वो किसके जितना मंद है, आचार्यों ने वो भी बताया। क्या अनुभाग बंद द्विस्थानगत है, त्रिस्थानगत है, चतुस्थानगत है। तो लाइट और हार्ड, चलिए, प्रत्येक में अनंत भेद है। तो लता के समान हल्का अनुभाग बंद है, उसमें भी अनंत भेद होते हैं, ठीक है, कम से ज्यादा। पढ़िए। लता के समान कोमल अनुभाग में जघन्य गुण से लेकर उत्कृष्ट भेद पर्यंत क्रमशः अनेक भेद संयुक्त अनंत गुणी वृद्धि होती है। इसी क्रमानुसार देवदारू के समान अनुभाग आदि में उत्तरोत्तर अनंत गुणी अनुभाग वृद्धि होती जाती है। ये घाती घातीय कर्म में एग्जाम्पल है, ये सिर्फ घातीय कर्मों के लिए दिए हैं। पढ़िए। घाती कर्म में लता के समान अनुभाग वाले अनंत भाग से लेकर देवदारू के समान अनुभाग के उत्कृष्ट भाग को छोड़कर शेष अनंत भाग पर्यंत देशघाती कर्म की शक्ति है। हाँ जी, सुनिए। अब ये देशघाती क्या होते हैं और सर्वघाती क्या होते हैं? देशघाती आपने पढ़ी थी, कितनी प्रकृतियां थी देशघाती? 21 थी या 26 थी? 26 थी। हाँ, और सर्वघाती थी 21। ठीक है प्रीति, नोट किया हुआ है क्या? देशघाती उल्टा है, जो देशघाती है वो ज्यादा है, 26 है, और सर्वघाती 21 है। ठीक है, अब देखो देशघाती किसे कहते हैं। घाती कर्म में देखो, सबसे लाइट नीचे की तरफ लिखो लता, फिर उसके ऊपर दारू। तो लता के सबसे नीचे लाइट, फिर उसमें बढ़ते 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 लता में अनंत भाग होंगे, अनंत स्टेजेस होंगी। हार्ड हो रहा है धीरे धीरे लता में, ठीक है। फिर उसके बाद दारू, अब दारू में भी धीरे धीरे ऐसे ऐसे अनंत अनंत स्टेजेस हैं। तो कह रहे हैं घाती कर्म में लता के समान अनुभाग वाले अनंत भाग से लेकर देवदारू के समान अनुभाग के उत्कृष्ट भाग को छोड़कर हाँ देखिए, जो देवदारू है नीचे से चल रहे हैं, लता के तो सारे ले लिए, और देवदारू के उसके ऊपर आए ना, हार्ड हो रहे हैं। तो देवदारू के जो उत्कृष्ट वाले भाग हैं उसको छोड़कर नीचे के, ये क्या कहलाते हैं? ये देशघाती रूप कर्म की शक्ति है। शक्ति माने अनुभाग। बाकी जो उत्कृष्ट वाले देवदारू के थे, और फिर अस्थि और शिला, उनके जितने हैं, ये सारे के सारे ये सर्वघाती कर्म की शक्ति है। क्या कहा? लता के तो सारे के सारे, और देवदारू का बहुभाग, क्योंकि एक उत्कृष्ट वाला भाग छोड़ दिया ऊपर। तो लता और देवदारू का बहुभाग, ये सब यहाँ तक अगर इतना अनुभाग बंधे तो ये कहलाते हैं देशघाती कर्म की शक्ति। और इसके ऊपर के जो बचे अस्थि और शैल वाले और देवदारू का एक भाग उत्कृष्ट वाला, ये सब कहलाते हैं सर्वघाती कर्म की शक्ति। अब आइए, आघातीय कर्म में 2 प्रकार की है, शुभ और अशुभ। शुभ की शक्ति को कैसे नापेंगे? पढ़ी। आघाती में 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं, शुभ और अशुभ। शुभ आघाती की अनुभाग शक्ति गुड़ खांड शर्करा और अमृत के समान है। प्रत्येक अनुभाग शक्ति के अनंत भेद हैं।
इनमें जघन्य से उत्कृष्ट पर्यंत अनंत गुणी अनुभाग वृद्धि होती है। अशुभ अगाति की अनुभाग शक्ति नीम, कांजीर, विष, हलाहल विष के समान है। हाँ जी, पहले जैसे तो नीम से अधिक जो शुभ की शक्ति है, ठीक है, आघातिया में दो भेद, शुभ और अशुभ। शुभ की अनुभाग शक्ति कैसे है? सबसे नीचे देखो, गुड़, गुड़ से ज्यादा मीठी खांड, खांड से ज्यादा मीठी शर्करा, शर्करा से ज्यादा मीठा अमृत, ठीक है। ऐसे कम से अधिक होता हुआ अनुभाग है ये शुभ प्रकृतियों का। इसके लिए उदाहरण मीठे का दिया। अशुभ प्रकृतियों का देना है तो उसमें सबसे हल्का अनुभाग सबसे पहले किसका? नीम। नीम कड़वा है, लेकिन नीम से भी अधिक कड़वा कांजी, उससे भी अधिक विष, उससे भी अधिक हालाहल। समझ गए? अब पढ़िए आगे। जैसे नीम से अधिक कड़वापन कांजीर इंद्रायण के फल में, उससे भी अधिक विष में, उससे भी अधिक हलाहल कालकूट जहर में है, उसी प्रकार यहाँ जानना, यहाँ भी प्रत्येक अनुभाग शक्ति के अनंत भेद हैं। इनमें जगन्य से उत्कृष्ट पर्यंत अनंत गुणी अनुभाग वृद्धि होती है। ठीक है, हर एक में उसके भी अनंत अनंत भेद बनते हैं, अनंत डिग्रियां बनती हैं। हाँ, पढ़िए। अब शिष्य पूछता है कि पूर्व संचित विविध कर्मों का विपाक फल अनुभव है, यह तो जाना, परंतु यह ज्ञात नहीं हुआ कि यह अनुभव प्रकृति की संख्या के समान संख्यात है या असंख्यात है या किसी अन्य प्रकार का। इसके उत्तर हेतु आचार्य सूत्र कहते हैं, स देखिए, यथा नाम। हाँ, प्रश्न पूछा कि पुराने संचित विविध कर्मों का विपाक, उसका फल, वो अनुभव होता है, अनुभाग होता है। लेकिन वो अनुभव प्रकृति की संख्या के समान संख्यात है। माने जैसे आपको 148 प्रकृतियां बताई, तो क्या अनुभाग भी 148 टाइप के हैं, असंख्यात है या कितने प्रकार के हैं? तो कहते हैं स यथा नाम, वो नाम के अनुसार है। कैसे? पढ़िए। वह अनुभाग कर्म प्रकृति के नाम जैसा है। जैसे ज्ञानावरण कर्म का अनुभाग ज्ञान की हीनाधिकता में निमित्त होना है इत्यादि रूप में प्रकृति के नामानुसार ही शक्ति प्रकट होने से उसके भेद भी उसके समान ही संख्यात या 8, 120, 122, 148 आदि हैं। देखो, जैसे ज्ञानावरण है, मति ज्ञानावरण है, तो उसका काम क्या है कि मति ज्ञान को आवृत करना, मति ज्ञान का उघाड़ नहीं होने देना। तो वही उसका फल है। जैसा नाम है वैसे ही उसका काम है। इसलिए जितनी प्रकृतियों के भेद थे उतने ही अनुभाग के बनेंगे। अब शिष्य भैया पूछता है कि कर्म। हाँ जी। भैया पीछे वाला जो सूत्र अभी गया है उसका इन शॉर्ट में 2 लाइन में बताओ कि क्या अर्थ है। देखो, उन्होंने पूछना चाहा, जैसे आपने हमें प्रकृतियां तो 148 गिनाई थी, तो ये जो अनुभाग हैं, अनुभाग 148 होते हैं, ज्यादा होते हैं, कम होते हैं। तो उन्होंने ये समझाया कि भैया अनुभाग कुछ और नहीं है, जैसा जो प्रकृति का नाम है उसी प्रकार का उसका अनुभाग है। इसलिए जितनी प्रकृतियां होंगी उतनी अनुभाग की संख्या बनेगी। जैसे ज्ञानावरणी कर्म की 5 प्रकृतियां हैं, तो 5 प्रकार के अनुभव होंगे। मति ज्ञान पे आवरण डाले, माने मति ज्ञान को व्यक्त ना होने दे, वो मति ज्ञान आवरण, और उसने उसको व्यक्त नहीं होने दिया, ये उसका अनुभाग कि कितना व्यक्त ना होने दे। ऐसे श्रुत ज्ञानावरण, मना परिय ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, ऐसे ही आप संख्यात गिनाए तो संख्यात बन जाएंगे। आपने 120 गिनाई तो 120 बन जाएंगे, 148 गिनाई तो 148। सो स यथा नाम, जैसा उनका नाम है प्रकृतियों का, उसी के अनुसार अनुभाग है, उसकी उतनी ही संख्या है। एक्चुअल में ना देखो, ये ना बहुत रिसर्च का काम है। आपका प्रश्न बहुत वैलिड है, और जो आपको प्रश्न उठा वो मुझे भी उठा, लेकिन ये तो अब हम बड़े राजवार्तिक आदि ग्रंथ देखें तब उसमें हमें पता चलेगा कि ये सूत्र रखने की जरूरत क्यों थी और ये क्वेश्चन उत्पन्न ही क्यों हुआ। ठीक है, ये प्रश्न उत्पन्न होने की जरूरत क्या थी, लेकिन वो अभी यहाँ इतना नहीं दिया और अपने भी ख्याल में नहीं है वो चीज।
और भाभी जी ने भी जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, जो मुझे लगता है ना कि कोई पूछ ना ले वही पूछ लेते हो आप लोग। भाभी जी ने जो पुण्य वाला पूछा ना, उसमें मेरे को भी एकदम खड़ा हो गया वो प्रश्न, लेकिन समाधान नहीं है अपने पास अभी। इसका मतलब भैया आपके शिष्य अटेंटिव होके सुनते हैं। बहुत बढ़िया। तो मुझे यही तो अच्छा है कि आप लोगों को पढ़ाने के बहाने मेरी भी पढ़ाई होएगी। ठीक है ना, मेरे भी दिमाग में एक नई चीज मिली कि मुझे ये क्या कैसे है। तो शिवानी तो लग गई है और देखने। एक चीज और भी देखी है मैंने, देखो वास्तव में ज्ञान का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। हम्म। हमारे इस ग्रुप में जितने भी हम पढ़ते हैं, देखो छोटी छोटी उम्र वाली, ये मैं तो लड़कियां ही कहूंगी इन्हें, हालांकि ये भी लेडीज हैं, पर हमारे आगे तो लड़कियां ही हैं, तो देखो इनका भी ज्ञान कितना खुला हुआ है। बहुत ही अच्छा लगता है देख के कि हाँ हमारा धर्म सुरक्षित है। अभी तो कुछ हाथ हैं ऐसे जिनमें सुरक्षित रहेगा। देखो इसमें कितनी एक अच्छी बात अच्छी और है। बातें पूछती हैं ये और समझती हैं। देखो इनकी बुद्धि तो है, लेकिन आप ये सोचो, मैं ये कह रहा हूँ सब चीजें कॉमन सेंस की है। जो लोग घबराते हैं ना, कहते भैया धर्म वरम हमें समझ नहीं आएगा, भले बहुत पढ़े लिखे हैं, तो भैया यहाँ कोई अलग से कोई बुद्धि नहीं चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए। और इनके जो क्वेश्चन होते हैं कॉमन सेंस वाले होते हैं कि जब यहाँ ये बात आ रही है तो ये बात कैसे। जो कुछ नहीं जानता हो वो भी अगर अपनी इच्छा से, अगर उसकी इंटेंशन समझने की है, तो हम जो विषय चल रहा है कम से कम वो तो हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए ना। मैं जो बात कह रही हूँ भैया, थोड़ी जी। सी बुरी बात है जो अब कहूंगी मैं, जिस वजह से मैंने ये बात कही है। मैंने ऐसे बहुत सारे ग्रुप देखे ऑनलाइन कि लोग ऑनलाइन क्लास चालू करते हैं और इधर उधर इधर उधर लग जाते हैं। ऐसे मैंने एक नहीं कई लोग देखे हैं। मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगी, लेकिन मैंने ऐसा बहुत देखा है। तो उनकी संख्या तो क्लास में ऐसे दिखाई जाएगी 10-15, लेकिन एक्चुअल सुनने वाले नहीं है। बस वो चालू करी क्लास और अपनी वीडियो ऑफ करी और इधर से उधर लग गए। पर मैं ये बात कह रही हूँ कि ये जो बैठते हैं यहाँ पर हमारे सब अटेंटिव होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है क्लास चालू करा और इधर उधर लग गया काम में। देखो ये वाली बात कह रही थी मैं। मैं भी इसी का पक्षधर हूँ कि चाहे दो लोग हो सुनने वाले, लेकिन वो अटेंशन से सुने तो उसका बहुत लाभ होगा। और 100 लोग भी हैं, लेकिन अगर उसको ग्रहण नहीं क्या कर रहे, फायदा। सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, तो वक्ता का भी उत्साह ढीला पड़ जाता है। हम्म। सही। आपका एक प्रश्न और था, आपने परसों पूछा था कि मुझे कैसे पता लग जाता है। हम्म। ठीक है, मुझे कोई दिव्य ज्ञान, आपकी फोटो मेरे सामने दिखाई देती है जब आप अपना माइक अनम्यूट करते हैं। जब आप अपना माइक अनम्यूट करते हैं ना, तो अच्छा। मैं समझ जाता हूँ आपको कुछ बोलना है। और दूसरा, अच्छा। फेस एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि जैसे कोई कुछ पूछना चाहता है तो उसके चेहरे पर अजीबोगरीब हाव भाव आते हैं, जैसे समझ में नहीं आया। तो वो भी अपने को समझ में आ जाता है, क्योंकि टीचिंग लाइन में है पुराने से, तो इतना तो समझ में आ ही जाता है। चलिए, लेकिन आप देखो, मुझे ख्याल में आ रहा है कि ज्ञान अथाह है। माने जो चीजें सही बात। हमने पहले कभी सोची नहीं थी, क्लिक नहीं हुई थी, यहाँ पढ़ के ऐसा लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं जानते। ये शास्त्र समुद्र अथाह है। समझ में आया? तो आपको कहीं भी कोई मान उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि आपको तो पता है ना कि आपको कुछ नहीं आता। जितना कुछ आता है तो बहुत जरा सा है। हम्म। ऐसा कहा भी है ज्ञानियों ने, मैंने कई जगह पढ़ा भी है कि जितना जितना जिसको ज्ञान आता जाता है ना, उतना उतना ही वो विनम्र होके ये कहता जाता है मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो कुछ नहीं आता। आप हाँ। भी उनमें से एक हो। नहीं, क्योंकि दिखाई देता है ना कि ये तो भैया बहुत गहरा है। जितना भी हमने पाया है वो तो बहुत अल्प है, और इसकी गहराई तो, बात भी सही है वैसे। इतनी गहराई में उतरेंगे आपको। ऊपर से देखो आप, समुद्र आपको ऐसा लगेगा हल्का थोड़ा बहुत ही होगा, लेकिन आप थोड़ा सा उतरो तो पता लगता है। और फिर जितना नीचे जाओ तब आपको अंदाजा लगता है उसकी गहराई का। तो ऐसे ही ऊपर ऊपर से हम पढ़ के कहते हैं कि जिनवाणी बहुत विशाल है, बहुत अथाह है। लेकिन अगर आप बड़े ग्रंथों को पढ़ते हैं और उसकी गहराई में उतरते हैं, तो आपको समझ में आता है कि भैया अपने को कुछ समझ में नहीं आता। अभी मैंने एक बड़ा ग्रंथ उठा लिया पढ़ने के लिए, तो 2 4 5 पेज तो समझ में आए। उसके बाद बहुत विषय ऐसा आ गया कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो अपने को समझ में आता है कि यार देखो, आचार्यों की बुद्धि देखो, और ठीक है अभ्यास करें, कुछ हमारा भी प्रमाद है, लेकिन ये बहुत गहरा है।
भैया कौन सा ग्रंथ था? ग्रंथ है कषाय पाहुड़। ठीक है, ऐसे जैसे ये जो आप कहते हैं ना षटखंडागम, ये ग्रंथ उससे भी पहले लिखा गया था, कषाय पाहुड़। और इसके रचयिता हैं गुणधर आचार्य, और इसकी टीका है जय धवला। हम तो टीका पढ़ रहे हैं उसकी, जय धवला। ये शिवानी जी के साथ। नहीं नहीं, साथ तो नहीं, मैं तो सुबह 10-15 मिनट पढ़ता हूँ सिर्फ, एक आधा पेज। मन था कि थोड़ा सा देखें क्या विषय है। तो मतलब आचार्यों की बुद्धि बहुत विशाल और बहुत गजब। वो तो एक एक चीज बाल की खाल ऐसे बहस करते हैं उसमें। माने आप लोगों के जितने प्रश्न है ना, अब ये नहीं है कि इनका समाधान नहीं है, समाधान सब है, हम पढ़ नहीं पाते उतना। सही बात। आचार्यों ने बहुत सही बहस बात। की है। और ये जो आपके प्रश्न उठे थे ना, ये तो हम थोड़ा सा प्रमाद करते हैं, लेकिन अगर बड़ी बड़ी टीकाएं खोल के हम खोजें तो हमें इसके रेफरेंस मिल जाएंगे कि ऐसा प्रश्न क्यों उठा और यहाँ ये बात क्यों लिखी, मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हम अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर लेते हैं, प्रमाद कर लेते हैं। चलिए। कई बार पता भी तो नहीं होता कहाँ पर है, और हम्म, वो हों भी तो वो उनके अर्थ समझ में नहीं आते। सही बात। चलिए एक पैराग्राफ और करके पूरा करते हैं। कर्म बंद होने के अभी यहाँ सही हो गया। हाँ स जी। यथा नाम, हम्म, वह नाम के ये हो समान गया। है। वह ये हो गया था, हाँ, 122 148 आदमी। अब शिष्य पूछता है कि कर्म उदय में आकर अपना रस दे, सारपने से रहित हो आत्मा से छूट जाता है, या भोगने के बाद भी आभूषण के समान जीव के साथ लगा रहता है? वाह। इसके उत्तर हेतु आचार्य सूत्र कहते हैं, ततश्च निर्जरा, उसके बाद निर्जरा हो जाती है। बंधा हुआ कर्म उदय के अवसर में आत्मा के सुख दुख में निमित्त हो अपनी स्थिति का क्षय हो जाने के कारण एक समय मात्र भी आत्मा के साथ नहीं रहता है। जैसे किया गया आहार पचकर झड़ जाता है, उसी प्रकार कर्म उदय में आकर भोगने के बाद झड़ जाता है। कर्मत्व का अभाव हो कर्म पर्याय पलटकर अकर्म रूप उद्गल की अन्य जाति रूप हो जाता है। यही निर्जरा है। आगे कहे जाने वाले तपसा निर्जराचा, तप से निर्जरा भी होती है, इसका ग्रहण करने के लिए च पद का प्रयोग हुआ है। भैया इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि जैसे इन्होंने कहा कि किए, जैसे एग्जाम्पल दिया कि किए गए आहार की तरह पचकर झड़ जाता है, लेकिन जो किया गया आहार है उसको हम ऐसा तो नहीं कह सकते सर्वथा कि वो झड़ गया, क्योंकि उसका जो रस है वो तो शरीर में ही है ना, वो तो वेस्ट जड़ी है। हाँ, तो ऐसे ही कर्म का उदय आया और वो कह रहे हैं झड़ गया। मान लो किसी ने मेरे उदय आया कि किसी ने मेरे को बुरा भला कहा, तो वो बुरा भला कहा, वो तो कर्म अपना रस दे के झड़ गया, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो रह गए ना मेरे को। नहीं, वो अलग बात है, वो तो आपके परिणामों में है। लेकिन जो कर्म था, वो कर्म अब दोबारा आपको फल नहीं देगा। वो आपने भोग लिया उस कर्म को, अब वो कर्म का आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो अकर्म रूप हो गया। यद्यपि हो सकता है वहीं आत्मा के प्रदेशों में रहे पुद्गल भी, उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके साथ जो हमारा एक निमित्त नैमित्तिक संबंध था, जो एक चुंबक और माने लोहे का एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, वो रिलेशन खत्म हो गया है। अब वो कर्म हमारे परिणामों के बिगड़ने सुधरने में निमित्त नहीं होता, बस इतनी बात है। जैसे वो आहार रसगुल्ला अब रसगुल्ला नहीं है, भले वो किसी भी रूप में हो, ठीक है, वो अलग बात। सही। लेकिन वो उदाहरण एक देश घटित होता है। वो आप ठीक कह रहे हो, आपके परिणामों में जो है वो अलग कर्मों का उदय हो सकता है, अलग कर्म का, क्योंकि उसके बाद निरंतर कर्मों के उदय तो और भी चल रहे हैं। लेकिन वो पार्टिकुलर जो उस स्पेसिफिक कर्म का उदय आया,